मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। हेमंत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने मैया सम्मान योजना में अब तक खर्च की गई राशि की पूरी जानकारी मांगी है। दरअसल बात यह है कि एक तरफ सरकार महिलाओं को मुफ्त में पैसे बांट रही है, वहीं कुछ लोगों के हक का भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। ये पूरा मामला शिक्षा विभाग में बकाया भुगतान को लेकर हो रही सुनवाई से शुरू हुआ। रतन देवी नामक एक महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनके दिवंगत पति राजशेखर तिवारी चतरा जिला में लाइब्रेरियन थे और 1999 से 2022 तक उन्हें भुगतान नहीं मिला है, जिसकी राशि 18,68,000 के करीब है। चतरा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उक्त राशि के बकाया होने की बात स्वीकारी भी है और उनकी ओर से दाखिल शपथ पत्र में कहा गया है कि सरकार से इस राशि का आवंटन नहीं हुआ है। आवंटन होने पर प्रार्थी को बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस दौरान वकील ने अपनी दलील में मैया सम्मान योजना पर कई सवाल खड़े किए और इसी पर हाईकोर्ट ने मैया सम्मान योजना को लेकर ये फरमान जारी कर दिया। इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष सरकार को घेरने में जुटी है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ चुनावी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बाकी योजनाओं को बंद कर रही है और लोगों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, किसी की मृत्यु के पश्चात उसके जो आश्रित होते हैं, निश्चित रूप से जो जमा धन होता है उसी पर उनकी ज़िंदगी चलती है। लेकिन राज्य सरकार की असंवेदनशीलता ऐसी है कि जो डेथ क्लेम के भी जो फैसिलिटी है वो नहीं दे रहे हैं आप। और याचिकाकर्ता ने प्रश्न किया कि हमारे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन मैया सम्मान योजना का पैसा दिया जा रहा है। तब कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और राज्य सरकार से जो जानकारी मांगी है कि मैया सम्मान में बिना कुछ किए लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और जो वाजिब हकदार है उसको क्यों वंचित किया जा रहा है, इस पर जल्दी स्पष्टीकरण मांगा है। तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार इससे पहले कि उच्च न्यायालय में जाकर शर्मसार हो, डेथ क्लेम का राशि का सेटलमेंट कर देना इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो बेनिफिशियरी जो है उसको जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा और कम से कम कंप्लायंस रिपोर्ट आप हाईकोर्ट में देकर उनकी फटकार से बच सकते हैं। नहीं लगता है कि मैया सम्मान योजना सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है? देखिए, कई पेंशन हैं जो कि रुक गई। वृद्धावस्था पेंशन रुक गया, विकलांग पेंशन रुक गया, तो आप 8-8, 9-9 महीने से लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहे हैं जो पहले से चली आ रही थी। लेकिन सिर्फ एक चुनावी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आप जिस तरह से बाकी योजनाओं को बंद कर रहे हैं और सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में जो लाभुक थे कहीं ना कहीं उनके मन में संशय है कि सरकार देगी भी या नहीं देगी, या इस योजना को उन्होंने स्क्रैप कर दिया। तो सरकार को सामने आके बताना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। वहीं जेएमएम का कहना है कि ये विपक्ष की चाल हो सकती है, क्योंकि उन्हें राज्य सरकार की वाहवाही पच नहीं रही है। देखिए, कोर्ट ने सवाल किया, कोर्ट का जवाब सरकार देगी। क्या कुछ खर्चे किए जा रहे हैं? मैया सम्मान योजना, उसको लेकर भी विपक्षियों में बहुत पेट में दर्द, और मुझे लगता है स्वाभाविक भी है, विपक्षी हैं, सरकार की लोकप्रियता पच नहीं रही है। अदालत में मामले भी गए हैं, तो मुझे लगता है ये विपक्षियों की चाल है, क्योंकि झारखंडियों को, आधी आबादी को हम राहत दे रहे हैं, हम उनकी सशक्तिकरण का प्रयास कर रहे हैं, वो पचा नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक अदालत की बात है, अदालत में जवाब दिया जाएगा, बताया जाएगा। जो कुछ भी अदालत की इच्छा है, जानने की उत्सुकता है, वो सभी चीज़ें अदालत के सामने रखी जाएंगी। देखिए, सब देंगे हम लोग। हो सकता है अभी वर्तमान बाधित हो, कुछ गतिरोध हो, वित्तीय संकट की भी बात है। 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार हमारी दबाकर बैठी है, हम उसे लाने की भी कवायद कर रहे हैं। साथ ही राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए दिशा में भी हम आगे बढ़ चुके हैं। तो ठीक है, विलंब हो सकता है, 1-2 महीना लग जाए, लेकिन सभी को जो उनकी हकदारी है, जो उनका दावा बनता है, निश्चित रूप से वो मिलेगा। जो योजनाएं चल रही हैं वो यथावत चलेंगी, सभी लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार मदद करे न करे, हमारे पैसे दे न दे, हम कृत संकल्पित हैं और हम उस दिशा में वित्तीय प्रबंधन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सत्ता पर आसीन होने के लिए पार्टियां चुनाव के समय कई वादे करती हैं, लेकिन बाद में सत्ता पे आने के बाद यही घोषणाएं उनकी फजीहत का कारण बनती है। सहयोगी सुरिन प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।